अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं। आज कुछ दवाएं और नुस्खे आपको बताएंगे जिससे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन चीज़ों से इलाज किया है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो बातें अहदीसों में बताई जाती हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से इलाज किया करते थे, तो आज के ज़माने में जैसे वो इलाज काम ही नहीं कर रहे। जैसे कि तिब्बे नबवी की किताबों में हम पढ़ के इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसलिए क्योंकि तिब का इलाज करने के लिए तजुर्बा और तज़कियात की ज़रूरत है। इसके मुतालिक नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें भी फरमाई थी, लेकिन मुसलमानों के कम इल्मी के वजह से हमारी बदनसीबी है कि तिब्बे नबवी हमने अपने हाथ से गवा दी, कभी उस पर रिसर्च ही नहीं किया। मेडिसिन जो है रिसर्च के बगैर नहीं बनती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया है कि इस चीज में शिफा है, तो उसका माना ये है कि हमें रिसर्च करना पड़ेगा, मालूम करना होगा कि किस चीज में शिफा है और किस चीज के साथ मिला के लेने से शिफा है और कौन कौन सी चीजें इसमें मिला के लेने से दूसरे इलाज भी कर सकेंगे। तो इन चीज़ों पर कभी रिसर्च हुई ही नहीं और अफसोस मुसलमानों ने यूनानी तिब को अपना तिब समझा और यूनानी तिब को मुकम्मल तौर से अपना लिया और तिब्बे नबवी पूरा ख़त्म हो गया। अगर उस ज़माने के बाद मुसलमान अगर उसको इस्तेमाल करते रहते तो शायद आज उसके सही इलाज का सही तरीक़ा हमारे पास होता। लेकिन फिर भी कुछ इलाज हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा के लिए इस्तेमाल किया दवाओं के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उनमें सबसे फर्स्ट जो है हदीस में है वो शहद है, यानी हनी, जो के दस्त मोशंस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है जमजम का पानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस नीयत से पिया जाता है अल्लाह उसमें शिफा रखता है। थर्ड ये कि गाय का दूध भी बड़ा मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है और इसके पनीर में भी शिफा है, इसलिए कि गाय मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाएं जैसे झाड़ खाती है, जिसके वजह से उसके दूध में शिफा होती है। गाय के दूध में शिफा है और गोश्त में बीमारी है। ऐसी 5 से 6 रिवायतें हैं जिसमें कहा गया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है। बिल्कुल हलाल है खाना, लेकिन बकसरत अगर खाएंगे तो बीमारी है। फोर्थ है जैतून का तेल, इसमें भी शिफा है। कोशिश करिए जैतून का तेल इस्तेमाल करने की, वेज या नॉन वेज सैलेड्स में या कॉफी शॉट्स में। सिवियर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है इसके इस्तेमाल से और कई सारे बेनिफिट्स है जैतून के तेल के। फिफ्थ है कलौंजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में मौत के सिवा तमाम चीजों का इलाज है 7 दाने कलौंजी के खाने से। सुभान अल्लाह। सिक्स्थ है अजवा खजूर। अजवा खजूर में भी शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन वो निहार पेट 7 अजवा खजूर खाएगा उस दिन उस पे जादू और जहर का असर नहीं होगा। एथ है हिजामा। हिजामा यानी कपिंग, इसमें भी शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको करवाया था जब वो एक हज में थे। उस वक्त जब वो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ थी और आपने हिजामा करवाया था। 9th है सुरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुरमा लगाने से आंखें साफ रहती हैं। सुन्नत नबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाया करते थे। आंखों की हिफाजत के लिए आप सुरमा लगा सकते हैं। 10th है ठंडे पानी से बुखार का इलाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बुखार शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है, लिहाजा ठंडे पानी से बुखार का इलाज करो। ठंडे पानी से जब जिस्म को स्पंजिंग करते हैं तो बुखार कम हो जाता है। 11th है नमक का इस्तेमाल बिच्छू के काटने पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा तो आपने उस जख्म पर नमक लगाया और उस पे पानी बहाया, बल्कि गर्म पानी में पैर डाला और सूरह फातिहा पढ़कर दम करते रहे जब तक के जहर का असर खत्म ना हुआ। तो नमक का इस्तेमाल जहर को उतारने के लिए। और इसी तरह 12 जो है अरबी भेड़ बकरा, स्टमक के इन्फेक्शंस के लिए। अरबी भेड़ जिसको दुम्बा भी कहते हैं, उसकी दुम मोटी और चौड़ी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, उसके दुम की चर्बी निकाल के लाओ, उसको पिघलाओ और 3 दिन तक 3 हिस्से करके उसको पियो, जिससे पेट की स्टमक की बीमारियां खत्म होती हैं। और 13th है राख।
राख से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद के अंदर जब आपको कुछ जख्म हुए थे तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर के पत्तों को जलाया और जलने के बाद जो राख थी उस राख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म पर लगाकर उस पे पट्टी लगाई, तो इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा तलब की। तो ये थे वो तमाम चीजें जो अहादिस में मिलती हैं। ये कुछ मुख्तसर चीजें थी जो हमने आपके सामने पेश की हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो हलाल चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलाज के तौर पे, और कुछ दुआएं, सूरतें और उनकी चंद आयतें भी पढ़ी जा सकती हैं इलाज के तौर पे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।